भरन लई पहुँच चुके हैं। उन्हां दे इत्थे आउण दा मकसद जिहड़ा है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं सजदा करना है, पटने की धरती नूं सजदा करना है। मैं उन्हां दी आमद ते एक जयकारे राहीं खुशी का प्रगटावा करना चाहुंदा। बोले सो निहाल। मैं बेनती करना चाहुंदा हाँ ज्ञानी इकबाल सिंह जी जथेदार तख्त श्री हरमंदर साहब पटना साहब, जथेदार अवतार सिंह प्रधान प्रबंधक कमेटी तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब, जथेदार कृपाल सिंह बडूंगर प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सरोपा पा के सन्मान करन। बोले सो निहाल। मैं बेनती करांगा प्रधानमंत्री जी नूं ते उन्हां दे नाल आए हुए सारे गणमान अतिथियां नूं कि वो स्टेज ते आके साडा सारियां दा मान वधाण। हकीम अल्लाह खां अल्लाह यार खां जोगी दा कहना सी, इंसाफ करे जी में जो ज़माना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। ये प्यार मुरीदों से ये शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुर अर्श है संसार में ज़मीं है। उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे। मैं स्टेज ते प्रधानमंत्री जी का दिलों धन्नवादी हाँ और तुहाडे सारियां वालों प्रशंसा करदा हाँ कि उन्होंने समा कढ़ के इस महान पवित्र धरती ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जिथे प्रकाश लिया सी उत्थे पहुँच के सजदा करन लई अज साडे विचकार वो आए ने। मैं उन्हां दा स्वागत करना चाहुंदा तुहाडे सारियां वालों। उन्हां दे नाल बिहार के मुख मंत्री साहब सत्कारयोग श्री नीतीश कुमार जी वो भी साडे विचकार आए ने। पंजाब के साडे हरमन प्यारे मुख मंत्री साहब सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साडे विच तशरीफ फरमा ने। श्री राम विलास पासवान जी साडे विचकार बैठे ने, आए हुए ने। श्री रवि शंकर प्रसाद जी वो भी साडे विचकार ने। गवर्नर साहब बहुत बहुत अजमत वाले श्री रामनाथ कोविंद जी साडे विचकार ने, मैं उन्हां दा भी स्वागत करदा। और नाल ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार कृपाल सिंह जी बडूंगर जी साडे विचकार ने। जथेदार अवतार सिंह जी जेड़े पटना साहब कमेटी के प्रधान ने वो भी साडे विचकार ने। मैं बेनती करांगा कि सारे तशरीफ फरमा होण और असी इस समागम की शुरुआत कर सकीए। मैं बेनती करना चाहांगा तख्त श्री पटना साहब, तख्त श्री हरमंदर पटना साहब दे प्रधान साहब जथेदार अवतार सिंह जी नूं कि वो स्टेज ते आउण और सारियां नूं जी आया कहण और पटना साहब तख्त वालों सारियां दे स्वागत विच कुछ शब्द तुहाडे नाल। सब तो पहला मैं 10 मिनट ਲਈ बेनती करना चाहांगा भाई राय सिंह होरां नूं कि वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की बाणी विचों कुछ शब्दों का गायन सानू सरवण कराउण। मैं बेनती करांगा उन्होंने भाई राय सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहब अमृतसर उत्थों तशरीफ लाए ने। मैं बेनती करांगा कि गुरबाणी का कीर्तन खास तौर पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की बाणी विचों कुछ शब्द सानू सरवण कराउण कुछ मिनटां लई। उन्होंने बेनती है कि वो कीर्तन की शुरुआत करन। पटना शहर
बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर कहीं प्रकाश हमारा भयो कहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो मुर्पित पूरब की यस पे आना भांत भांत के तीरथ नाना मुर्पित पूरब की यस पे आना भांत भांत के तीरथ नाना जब ही जात त्रिवेणी भय पुन दान दिन करत बितय जब ही जात त्रिवेणी भय पुन दान दिन करत बितय कहीं प्रकाश हमारा भयो कहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो मद्र देश हमको ले आए भांत भांत दायन दुलराए मद्र देश हमको ले आए भांत भांत दायन दुलराए कीनी अनिक भांत तन रक्षा कीनी भांत भांत की शिक्षा कीनी अनिक भांत तन रक्षा कीनी भांत भांत की शिक्षा कहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो कीनी अनिक भांत तन रक्षा कीनी भांत भांत की शिक्षा जब हम धर्म कर्म मोह आए देवलोक तब पिता सिधाए जब हम धर्म कर्म मोह आए देवलोक तब पिता सिधाए पटना शहर बिखे भवलयो पटना शहर बिखे भवलयो बिखे भवलयो बिखे भवलयो तुही निशानी जीत की तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर आज तुही
जीत की तू ही निशानी अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर अर तीर सब सरोही सहथी सब सरोही सहथी कह हमारे पीर कह हमारे पीर तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी तीर तू ही साथी तू ही तीर तू ही साथी तू ही तबर तरवार तू ही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपे नाम तिहारो जो जपे भय सिंध भव पार भय सिंध भव पार तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी काल तू ही काली तू ही काल तू ही काली तू ही तेग अर तीर तू ही तेग अर तीर तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की और तू ही जगबीर तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी लखे शाह संग्राम जो छे जुझार तबं कीट बाणं कमानं संभार हनियो एक खानं ख्यालं खतंग दस्यो शत्रु को जान शामं भुजंग गृयो भूम से बाण तुझे संभारे ओ मुखं पीखन खान के तान मारे छुट्टी मूर्छा न हरिचंदन संभारे कहे बाण कमान पे ऐच मारे लगे अंग जाके रहना संभारन तनंग वेद कहता है बारन सिधारन तू यंग बाण खेचे इकंग बार मारे बलि वीर बाजी न ताजी बिदारे लगे अंग जाके जिसे बाण लगे रहना संभारन लगे बाण जाके रहना संभारन तनंग वेद कहता है पारंग पधारं सब है स्वामी धर्मं सुवीरं संभारे डकी डाकणी भूत प्रेतंग बतारे हसे वीर बेताल ओ सुध सिद्धं उडी चांद उडी गिरद वृद्धं हरिचंद को पे हरिचंद को पे कमाणं संभारन प्रथम बाजयं तान बाणं प्रहारं द्वितीय ताक के तीर मोको चलायं रखियो दयुग में कान छे के सिधायं तृतीय बाण मारे ओ सो पेटी मझारन विधियं चिलक तंग द्वाल पारंग पधारं चुभी चिंच चरमं कछ खाए न आयं चुभी चिंच चरमं कछ खाए न आयं कलंके बलं जान दासं बचाय जबे बाण लगे तबे रोस जगे करंग ले कमाणं हनं बाण ताण सबे वीर धाय सरोघं चलाय तबे ताक बाणं हनियो एक गाणं हरिचंद मारे सो जोधा लतारे सो कारोड रायंग वह काल
कृपा काल केरी, तू ही निशानी जीत की। रण त्याग भागे सब त्रास भागे, भई जीत मेरी कृपा काल केरी। रणंग जीत आए जयं गीत गाए, धनु धार भर के सब सूर हर के, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी। बोले सोनिहार सो श्री अकाल। मैं बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਦ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਇਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਦੋਖ ਅਵਾਰਨ, ਦੁਖ ਦੋਖੀਆਂ ਕੋ ਪਕੜ ਪਛਾਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੇ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਖਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਪਈ ਤਦਾਹੀ, तिन्ही को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उस ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਠ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋਦੇ, ਇਸ ਧਾਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਤਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦਮਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕੰਢੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੀਨਾ ਉਚਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਲਤਾੜਿਆਂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਹਾਨ ਬੈਠੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। 1666 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ऋणी बनाया और सिख कौम हमेशा ना तक ऋणी रहेगी। मैं बेनती करनी चाहना कि अंत में जिथे मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवादी हाँ, साल प्रकाश सिंह बादल जी, श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवादी हैं, गवर्नर साहब बैठे ने उन्होंने हार्दिक धन्यवादी हाँ, श्री पासवान जी बैठे ने, श्री रविशंकर जी बैठे ने, साडे बडूंगर साहब प्रधान SGPC बैठे ने, मैं सारे का धन्यवादी हाँ। उन्होंने समा कढ़िया इत्थे आके सतगुरु जी महाराज को शरधा सत्कार भेंट किया। उत्थे मैं सारिया ही जथेबंदियां, चाहे वह संत समाज है, चाहे वह निहंग सिंह जथेबंदी है, चाहे वह समाज सेवी जथेबंदियां, चाहे लंगर वाले कार सेवा वाले बाबिया दी जथेबंदियां, चाहे कोई ने, चाहे हज़ारां लखां की गिनती च मैं 26 तरीक तो इत्थे बैठा है, लखां की गिनती दे विच इस धरती ते संगतां रोजाना नतमस्तक होकर सतगुरु जी दी खुशियां के पात्र बनने का यतन कर रही है। और मैं देखा इन्दा डिसिपलिन, इनकी शांति, इनके अमन नाल, इनकी सहज नाल, इनकी अवस्था नाल, इनकी धार्मिक भावना नाल, इनकी सुहिरदता नाल ये जिथे पुरब मनाया जा रहा है श्री नीतीश कुमार जी वालों, उत्ते नाल ही इन्हां संगतां वालों सतगुरु जी को अपना श्रद्धा सत्कार भेंट किए जा रहे हैं। मैं सारी दुनिया के विच वसदे हर गुरु नानक नाम लेवा नूं अज के दिन की जिथे बधाई देना, उत्थे इत्थे इकट्ठियां होईयां लखां की गिनती में संगतां नूं, सारियां जथेबंदियां नूं हार्दिक धन्यवाद लाया, जी आया कहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करना चाहांगा, जिहड़ी गल प्रधान तख्त पटना साहब जथेदार अवतार सिंह जी कह रहे सन, इस गल नूं इस तरह समझना चाहिए है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने एक अहद कीता सी, एक वायदा कीता सी हिंदुस्तान की जनता नाल। वो वायदा ये सी, जिनकी जात और कुलमाही सरदारी नहीं भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तभे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। 7 सनात और 12 जात जाने नहीं राजनीति की बात, इन गरीब सिखन को देहूं पातशाही, याद रखें हमारी गुरियाई। राठन के संग रंक लड़ाऊं, भूप गरीबन को कहवाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये वायदा हिंदुस्तान की जनता के साथ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने किया था 300-350 साल पहले। और मुझे खुशी है कि आज उन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह को याद करते हुए हजारों लाखों की गिनती में लोग पटना की धरती पर इकट्ठा हुए हैं और ये महान समागम आज यहाँ आयोजित हो रहा है। मनु इस गल की भी खुशी है कि पंजाब के मुख मंत्री सत्कारयोग साडे सारियां दे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल उचेचे तौर पर शिरकत करने वास्ते आए ने। वो कल्ले नहीं आए, सारा पंजाब उन्हां दे नाल, सारी कैबिनेट उन्हां दे सारे अधिकारी इत्थे पहुंचे हुए ने। मैं एक गल उन्हां बारे कहना चाहांगा, विरासत की साम संभाल बहुत जरूरी है। विरासत वड्डी है पर जे कोई सांभेगा नहीं तो साडा ना इतिहास चों मुक जाएगा। जिन लोगों को विरासत का एहसास नहीं होता उन लोगों का कोई इतिहास नहीं होता। जेड़े लोग विरासत भुल जाते हैं, मनु खुशी है कि मैं अपने पंजाब के मुख मंत्री की इस पक्षों तारीफ करना चाहता कि जिस तरह विरासत की साम संभाल की है, जिस तरह विरासत खालसा बनाया है, जिस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर का चप्पड़ चिड़ी की यादगार बनी है, जिस तरह छोटा कल्लूकारा, वड्डा कल्लूकारा, जंगे आज़ादी की यादगार बनी है और हुण दरबार साहब का आला दुआला बहुत खूबसूरत कर दिता गया है। मैं इस पक्षों बादल साहब की, सरदार प्रकाश सिंह बादल की भरपूर प्रशंसा करनी चाहता और नाल ही उन्होंने बेनती करांगा कि वो सारे पंजाब वालों आके संगतां नूं संबोधन होण
ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे गोद विच विराजमान देश दे ही नहीं बल्कि दुनिया के महान नेता साडे हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी साहब, इस स्टेट दे गवर्नर साहिब श्री रामनाथ जी गोविंद जी, साडे बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी मंच पर विराजमान, सेंट्रल कैबिनेट के मिनिस्टर साहबान और देश की दुनिया से कोने कोने से आए मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं फतेह अर्ज करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन बड़ा इतिहासक ते पवित्र दिन है। अज आप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश उत्सव बड़ी शरधा नाल, बड़े सत्कार नाल, बड़े जोश नाल पटना साहब की धरती ते मना रहे हैं। सब तो पहला मैं इस धरती नूं, पटना साहब की धरती नूं नतमस्तक हुन्ना, जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश होया ते 5 साल बचपन उन्होंने इत्थे गुजारिया। मैं श्री नीतीश कुमार जी का किन्ना लफ्ज़ां नाल धन्नवाद करा जो ये पवित्र समागम बनाउण वास्ते उन्होंने बहुत गहरी दिलचस्पी ली, उन्होंने बहुत श्रद्धा विखाई। मैं अपनी जिंदगी में 70 साल का हो गया इस सियासत च, बहुत सारे समागम नैशनल पद्धर दे, स्टेट पद्धर दे देखे है, पर जिस तरह नीतीश कुमार जी ने इत्थे दिलचस्पी विखाई है, श्रद्धा विखाई है, यदी मिसाल नहीं मिलती। मैं नीतीश कुमार जी का धन्नवाद करदा, मोदी जी का तहे दिलों धन्नवाद करदा कि जदों भी कोई इस तरह का धार्मिक समागम हुंदा है, पंजाब च होवे, दिल्ली च होवे, श्री गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश उत्सव असी आनंदपुर साहब की पवित्र धरती ते मनाया, उत्थे भी मोदी जी आए। दिल्ली भी बंदा सिंह बहादुर जी का दिन मनाया, उत्थे भी आए, और उन्हों का मैं बहुत वड्डा ऋणी हाँ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने बचपन तो ही जाहिर करता सी कि वो धर्म जबरन धर्म तब्दीली ते जुल्म ते जबर के खिलाफ वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देने दे हक सन। वो जमाना यह जिहा सी जिदों लोग डरे हुए सन,
ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚਲਾਏ ਫਿਰਦਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉਦੋਂ ਸਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਛਕਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ।
ਅੱਜ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਦਾ ਦੇਤ ਹੈ ਨਾ ਪੈ ਅਨਮਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੜੀ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 80% ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, 80% ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੜੀ ਗਈ। 19 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਤਾਈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਲਿਤ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੱਟੜਤਾ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੰਗ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਯੋਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ 1 ਮੀਲ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਮੀਲ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ 1 ਮੀਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਧਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਦਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।
ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਰਖਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥਾਪੀ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जहां इतिहास की बात कर रहे थे, साथ के साथ वो श्री नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पंजाब हमेशा ऋणी रहेगा। जो कुछ यहाँ पर आज के दिन हो रहा है, जैसा इकट्ठ यहाँ, जैसा इंतज़ाम यहाँ किया जा रहा है, किया गया है, उसके लिए हम हमेशा उनका गुणगान करते रहेंगे। मैं नीतीश जी ये कहना चाहता हूँ, आपने एक करामात कर दिखाई है और सिख पंथ और पंजाबियों का दिल जीत लिया है। और आपने पंजाबियों के दिल में एक खास जगह बना ली है और मैं ये कह सकता हूँ कि खालसा पंथ इस ऐतिहासिक जेस्चर को कभी नहीं भुलाएगा ता जिंदगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं आपकी बहुत बहुत तारीफ करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि सारी संगत एक जयकारे के रूप में श्री नीतीश कुमार और उन्होंने सारी सरकार ने जो उद्यम किया है उसकी प्रशंसा करे। बोले सो निहाल। मैं नीतीश जी को बुलाने से पहले, नीतीश जी 4 लाइनें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरु गोविंद सिंह पातशाह के लिए जो लिखी हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण में वो लिखते हैं, धन्य है वो देश जहां गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे। जनता निराश थी, उसमें किसी प्रकार का आत्मसम्मान नहीं रह गया था। अत्याचार और अनाचार को भाग्य का दोष कहकर स्वीकार कर लिया गया था। ऐसे ही लोगों में उन्होंने महान शूरवीर पैदा कर दिए। मृत्यु का भय मानो मंत्र के बल से उड़ा दिया हो। सिर हथेली पर रख के इन वीरों ने अन्याय को ललकारा और देखते देखते इतिहास पलट दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये शब्द हैं और मैं श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को आदर सहित कहना चाहता हूं कि वो मंच पर आएँ, डायस पर आएँ और कुछ शब्द आप लोगों के साथ साझा करें। श्री नीतीश कुमार। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी, पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री के.एस. बांडूगर जी, गुरुद्वारा पटना साहिब प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मक्कड़ जी, मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, श्री रविशंकर जी और इस विशेष समागम में उपस्थित सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रीगण, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगण, अन्य जगहों से आए हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण,
विभिन्न दलों के सम्मानित नेतागण, माननीय लालू प्रसाद जी, और यहाँ इस विशेष समागम में उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। दशमेश पिता सर्वंसदानी साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना की इस पवित्र भूमि पर देश विदेश से पधारे लाखों श्रद्धालुओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और विशेष समागम के अवसर पर पधारे हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के इतिहास में बिहार शक्ति, संस्कृति एवं शिक्षा के प्रतीक के रूप में जाना जाता रहा है। बिहार ज्ञान एवं मोक्ष दोनों की धरती है। बिहार की पावन धरती विभिन्न धर्मों की हृदय स्थली है और यह धरती कई धर्मों के गुरुओं एवं महात्माओं की जन्मभूमि या कर्मभूमि है। सृष्टि के महान नायक सर्वंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश भी इसी धरती पर हुआ। इस धरती की महानता का अंदाज इससे भी लगाया जा सकता है कि इस अवधि में दो धर्मों के बड़े समारोह एक साथ आयोजित हो रहे हैं। पटना में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व एवं बोध गया में 34वीं काल चक्र पूजा। साथ ही यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि यह बापू के चंपारण सत्याग्रह का भी 100वां साल है। यह सब हम सब लोगों के लिए, समस्त बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव एवं सौभाग्य का विषय है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक महान शख्सियत थे जिन्होंने मानवता की भलाई के लिए अपना सर्ववंश अर्पण कर दिया। उन्होंने कौम की रक्षा के लिए न केवल अपने प्राण न्यौछावर किए वरन जो कुछ भी उनका था वतन के लिए उसे उन्होंने समर्पित कर दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सर्वंसदानी, संत सिपाही, महान योद्धा, सफल नेतृत्वकर्ता, सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक चिंतक, श्रेष्ठ साहित्यकार, बहुभाषी विद्वान, दया, क्षमा, प्रेम, विनम्रता, परोपकार आदि सद्गुणों से संपन्न एक आदर्श व्यक्तित्व थे। 42 वर्ष की अल्प आयु में इतने महान कार्यों को अंजाम देना असाधारण बात है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सारा संघर्ष दलित, शोषित मानवता की रक्षा के लिए था। उन्होंने दबे कुचले लोगों को एकत्र कर खालसा पंथ का सृजन कर ऐसी अदम्य शक्तिशाली सेना तैयार की जिसने अपने समय के सबसे बड़ी सैनिक शक्ति को परास्त किया। उन्होंने जनता की सोई शक्ति को जगा दिया जो अपने सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने में समर्थ साबित हुई। उनके द्वारा स्थापित खालसा पंथ को भाईचारे एवं बहादुरी की मिसाल के रूप में देखा जाता है। हमें गर्व है और यह हमारा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व के आयोजन का अवसर मिला। आज यह पर्व पटना एवं पूरे विश्व में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अवसर का लाभ उठाकर हम सर्वंसदानी दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवनी, उपदेशों, विचारों और कृत्यों से प्रेरणा लेकर अपने समाज को और बेहतर और खुशहाल बनाएंगे। पटना में इस आयोजन से देश और दुनिया में प्रेम, सौहार्द, सद्भावना और सहिष्णुता का संदेश जाएगा। यह वर्ष बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व है
और दूसरी तरफ बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल। आज से 100 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिहार की धरती पर चंपारण में पधारे थे और उनके नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ था और उसी सत्याग्रह ने देश की आज़ादी की लड़ाई को एक नया स्वरूप दिया और वह एक जन आंदोलन में परिणत हुआ। तो ये हम सबका सौभाग्य है, इससे ज़्यादा गौरव का कोई विषय हो नहीं सकता। एक ही साथ 350वां प्रकाश पर्व और बापू के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल हम मना रहे हैं और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं दोनों विशिष्ट अवसर को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी का निर्णय लिया और यह हमारी श्रद्धांजलि है बापू के प्रति और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति। शराबबंदी लागू करने से जो बिहार में आज घर घर में खुशियां आई है वो अनुभव करने की चीज़ है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि शराब और नशा ये बुरी चीज़ है और इसको समाप्त किया गया। गुजरात में तो गुजरात के स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के पदभार ग्रहण करने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अनेकों वर्षों तक 12 वर्षों तक वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा। मैं समझता हूँ कि आज के इस अवसर पर हम अपने आप को समर्पित करें। जब हमारा समाज शराब मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा तो बिहार और देश नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा और आगे तरक्की करेगा। इसलिए इस अवसर पर मुझे खुशी है और जब 350वां प्रकाश पर्व का आयोजन होना था तो हम लोगों ने आज से कई साल पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी। आज जो हमारा जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ था वो स्थान जाने में के जो रास्ते हैं वो कम चौड़े, इसलिए इसको देखते हुए ही पहले से ही हम लोगों ने यहाँ के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम करना शुरू किया। फ्लाईओवर तक का निर्माण किया, अनेक ऐसे काम किए गए, सड़कों का चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम का इम्प्रूवमेंट, बिजली का सब कुछ काम किया गया और आज मुझे खुशी है उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में देश और दुनिया से श्रद्धालु आ रहे हैं और हम लोगों की यही कोशिश रही है कि उन्हें तकलीफ कम से कम हो। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, सारे प्रयत्नों के बाद भी अगर कोई कमी रह गई हो, हमारे किन्हीं श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ हुई हो तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हमें क्षमा करेंगे। हम लोगों ने जितना बन पड़ा है वो करने की कोशिश की और जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये प्रकाश पर्व है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हर वर्ष प्रकाश पर्व में देश और दुनिया से लोग इकट्ठा हों और इसके लिए हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करते रहेंगे और जो बुनियादी ढांचे में विकास किया गया और यही नहीं, यहाँ यह जो धरती है बिहार की धरती, इसका संबंध गुरु नानक देव जी से भी रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी से भी रहा है, गुरु तेग बहादुर जी तो यहाँ पधारे ही थे। तो इन सबों का संबंध रहा है और ये जिन जिन रास्तों से गुजरे हैं उन सभी जगहों को चिन्हित करके राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम चाहे वो यहाँ पटना साहिब का तो ये जो तख्त हरमंदिर साहब हैं ही, गुरु का बाग पटना सिटी, बाल लीला साहब पटना, गुरुद्वारा हांडी साहब दानापुर, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा गाय घाट, गुरु नानक कुंड राजगीर, गुरुद्वारा 25 संगत मुंगेर के अलावा आरा, कटिहार, गया, नवादा, सासाराम, भागलपुर में अनेक गुरुद्वारे एवं धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार में गुरु सर्किट का विकास करेंगे ताकि जो भी श्रद्धालु आए सब जगह वो मत्था टेक सकें। और इसके साथ साथ आज के इस अवसर को यादगार बनाने के लिए
ये कोई मामूली अवसर नहीं। इतने श्रद्धालु आए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पधारे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी भी पधारे हैं, सब लोग यहाँ पधारे। इस अवसर को, ये जो प्रकाश पर्व है, इसको बिल्कुल स्मरणीय बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि गुरु का बाग जो पटना सिटी में है, उसके पास ही एक बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र एवं उद्यान की स्थापना की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी कुर्बानी है, जो उनका त्याग है 10वें पिता का, उससे लोग हमेशा सीख लेते रहें और अपना मत्था टेकते रहें। तो इस अवसर पर आप सब लोग जो पधारे हैं और आपका जो स्नेह मिला है, मैं समझता हूं इस प्रकाश पर्व से जो प्रकाश निकला है, इससे जरूर हम तो बिहार के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से श्रद्धालु आए हैं, मैं समझता हूं उनके आशीर्वाद से बिहार जरूर आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति में और बेहतर योगदान करेगा। मैं इस अवसर पर इस आयोजन में लगे समस्त महानुभावों, अधिकारियों, कर्मियों व नागरिकों का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने अभूतपूर्व निष्ठा और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। हमारे पटना के निवासी, बिहार के निवासी जिस प्रेम और स्नेह के साथ श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, विनम्रता के साथ, जगह जगह उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, मैं उन तमाम लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। उनके इस कार्य ने पूरे देश में और देश के बाहर भी बिहार की छवि को निखारा। इसी प्रकार का संस्कार बनाए रखना और इस आयोजन में जो विशेष रूप से भूमिका निभाई है, हमारे पूर्व वरीय पदाधिकारियों ने, श्री GS कंग जी ने, जो मेरे कार्यकाल की शुरुआत हुई थी तब मुख्य सचिव थे, 10 वर्षों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, हमने विशेष रूप से उनको बुलाया। एक वरीय IPS पदाधिकारी रहे हैं बलजीत सिंह जी, सब लोगों को बुलाया और कहा कि अब आप यहाँ कैंप कीजिए और एक एक इंतजाम को देखिए और समन्वय करिए, कहीं कोई चूक न रह जाए, कोई त्रुटि न हो, या आप सब लोग देखिए। मैं और इसके अलावे निष्काम सेवा जत्था के प्रमुख हैं आदरणीय भाई मोहिंदर सिंह जी, संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले के योगदान का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जिस प्रकार से उन्होंने गुरुद्वारों में सेवा की है, निष्काम सेवा की है और जो भव्य स्वरूप उभर रहा, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और कृतज्ञ हूं। साथ ही मैं उन सभी संतों का अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने निष्काम सेवा भाव से बृहत लंगरों का संचालन किया है। एक एक लंगर, इतने बृहत लंगर, मैं नहीं समझता हूं बिहार के लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया होगा। एक एक लंगर में लाखों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। ऐसे लंगरों के संचालन के लिए जितने हमारे महान संत और सेवादार आए हैं, मैं उन सब लोगों का नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और हृदय से उन्हें साधुवाद देता हूं। इसके अलावे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब प्रबंध कमेटी ने इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाई है, इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे अधिकारियों ने, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, DGP PK ठाकुर, पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती हरजोत कौर, वो मूलतः पंजाब की निवासी हैं, उन्होंने जितना प्रारंभ से मेहनत किया है, परिश्रम किया है, मैं इन सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नगर विकास विभाग के हमारे प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद जी, पटना के DIG सालीन जी, ये भी रहने वाले पंजाब के बिहार काडर के IPS हैं, DIG हमारे हैं, पटना के जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल जी, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज जी, मैं इन लोगों के बारे में क्या कहूं, पिछले 3 महीनों में इन्होंने पंजाबी बोलना भी सीख लिया और जो भी हमारे बाहर के श्रद्धालु आते हैं उनके साथ वो पंजाबी में बातचीत कर रहे हैं। मैं इन सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और यही नहीं, इनके साथ साथ हमारे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अधिकारी और कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी, और उसके अलावा जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका रही है, हमारे
मंत्रिमंडल के सहयोगियों की भूमिका रही है। खासकर पर्यटन विभाग, कला संस्कृति विभाग, नगर विकास विभाग, सब लोगों ने जो अपनी भूमिका निभाई है, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। और यह जो कुछ भी आज जो स्वरूप दिख रहा है, एक सुंदर और शानदार स्वरूप दिख रहा है, इसके लिए सब लोगों की भूमिका रही है, मैं उनकी सराहना करता हूं। और समस्त टीम ने एक टीम भावना से काम किया और उत्कृष्ट कार्य कुशलता का प्रदर्शन किया है। मैं तो यही अपेक्षा करता हूं, अब ये प्रकाश पर्व का उत्सव जब समाप्त होगा, इसके बाद हम सब लोग चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने के उत्सव को इसी प्रकार से शानदार तरीके से मनाएंगे और घर घर तक और जन जन तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश को पहुंचाएंगे। इस अवसर पर अंत में मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बिहार से आप सुखद एवं स्मरणीय यादें लेकर लौटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और समस्त श्रद्धालुओं को मैं हृदय से पुनः अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बिहार दे हरमन प्यारे मुੱਖ ਮੰਤਰੀ जी ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ जी मुੱਖ ਮੰਤਰੀ बिहार ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ करना चाहूँगा। और अब मैं विनती करना चाहूँगा गवर्नर साहब से, श्री रामनाथ कोविंद, हिज एक्सीलेंसी गवर्नर बिहार, वो आएँ और अपने विचार जो हैं आपके साथ साझा कर सकें, मेरी विनती है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ फतेह। दशमेश गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, पंजाब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहब के प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री अवतार सिंह मक्कड़ जी, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री KS बंधुगर जी, भारत सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, बिहार राज्य के मंत्रीगण, बिहार के मुख्य सचिव और उनके सभी अधिकारियों की टीम, इस प्रकाश उत्सव में दुनिया के विभिन्न देशों तथा भारत के कोने कोने से आए श्रद्धालुगण, प्यारे बिहार वासियों, देवी और सज्जनों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पावन जन्मभूमि बिहार की धरती पर मैं पूरी दुनिया से पहुंचने वाले सभी सिख धर्मावलंबी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज की इस ऐतिहासिक सभा में मैं विश्व के प्रथम गणतंत्र की जननी वैशाली जो बिहार में थी, उसकी धरती पर जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर एवं गुरु गोविंद सिंह जी की पावन भूमि रही है, मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अपनी तथा समस्त बिहारवासियों की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार सचमुच बड़ा गौरवशाली राज्य है, जहां गुरु गोविंद सिंह जैसे महान त्यागी और वीर राष्ट्र नायक ने जन्म लिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन चरित्र उनके संघर्ष, त्याग, बलिदान और मानवता की सेवा की अनूठी गाथा है। उनकी जीवन गाथा में एक ओर अगर धर्म, संस्कृति और स्वदेश की रक्षा के लिए पूरे परिवार को न्यौछावर करने के दुर्लभतम दृष्टांत हैं तथा विदेशी आक्रमणकारियों के भय से त्रस्त समाज को जगाने वाली प्रबल हुंकार है, तो दूसरी ओर पूरी मानवता, विशेषकर अभिवंचित वर्गों के प्रति
ममत्वपरक आत्मीयता भी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप तत्कालीन समाज में चेतना की एक नई धारा प्रवाहित हुई, जिसने लोगों के जीवन में सांस्कृतिक जागृति लाकर परस्पर जुड़ाव के रंग भर दिए। उन्होंने अपने शिष्यों में ये विश्वास जगाया था कि तुम्हारा जन्म ईश्वरीय प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही हुआ है, और इस प्रयोजन के बारे में उन्होंने 2 बातें बताई थी। पहला प्रयोजन उन्होंने आत्मरक्षा का बताया और दूसरा आत्म स्वतंत्रता का। गुरु जी के जीवन चरित्र में हमें वीरता और धीरता के साथ साथ विद्या और विनम्रता के भी दर्शन होते हैं। गुरु जी शस्त्र और शास्त्र दोनों को पूरी निपुणता के साथ साधने वाले अप्रतिम योद्धा और विद्वान महानायक थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में 53 कवियों और 32 विद्वानों को ससम्मान नियुक्त करके रखा गया था, जिनके द्वारा रामायण, महाभारत, गीता सहित अनेक भारतीय श्रेष्ठ ग्रंथों का अनुवाद कार्य किया जाता था। गुरु जी का मन सबके लिए समान भाव से खुला रहता था। युद्ध भूमि में उन्होंने अपने सिपह सालार कन्हैया को आदेश दिया था कि चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, मित्र हो या शत्रु, सबको जल पिलाओ। गुरु जी के हृदय की उदारता उस समय चरम सीमा पर दिखती है, जब भाई दया सिंह ने चमकौर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए गुरु पुत्रों अजीत सिंह और जुझार सिंह को चादर से ढकने की आज्ञा मांगी। तब गुरु जी ने आदेश दिया कि इनको तभी ढकना जब अन्य सभी हुतात्मा वीरों को पहले ढक दिया जाए। ऐसी दिव्य वीरता और विशाल हृदयता का उदाहरण भारतीय इतिहास में कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। गुरु जी के संदेश ही आज भी सिख समुदाय के मूल मंत्र बने हुए हैं। आज खालसा पंथ ने पूरे विश्व में जाति, समाज और रंग भेद से ऊपर उठकर अत्याचार एवं आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है तथा असहायों को पर्याप्त सहायता पहुंचाई है। यह बिहार का सौभाग्य है कि आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व के सुअवसर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की प्रबंधक कमेटी आदि विभिन्न संगठनों ने बिहार पहुंचने वाले सभी सिख धर्मावलंबियों के आतिथ्य के लिए काफ़ी शानदार और बेहतरीन व्यवस्था का प्रयास किया। अपने मकसद में हम कितने कामयाब हुए, ये तो यहाँ आए श्रद्धालु ही बताएंगे। हमने अपनी ओर से पूरी पुरजोर कोशिश की है कि आप सभी यहाँ से जब विदा लें तो इस समारोह की एक मधुर छाप आपके हृदय पटल पर बिहार के लिए अंकित हो सके। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री माननीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अन्य केंद्रीय मंत्रियों, समारोह में उपस्थित सिख एवं अन्य विभिन्न धर्मों के गुरुजन, सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और ये मंगल कामना करता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की असीम कृपा संपूर्ण भारतवर्ष और पूरे विश्व पर बनी रहे। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं और बिहार की धरती पर पधारने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि शांति ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ और बड़े प्यार नाल समागम ਦਾ आनंद मानन। मैं एक नुक्ता आपसे साझा करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है, मैं विनती करूँगा पहले एक खूबसूरत रस्म अदा करने की। श्री M.E. हक साहब से गुजारिश है कि वो डाक टिकट जो है उसकी कॉपी भेंट करें प्रधानमंत्री साहब को और उसको रिलीज़ किया जाए। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार श्री M.E. हक साहब ने उसको पेश किया है और अब प्रधानमंत्री जी
ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤਾਰੀਫ करना चाहूँगा। वो 125 करोड़ के नुमाइंदा जरूर हैं। देश के प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च जिहड़ी साडी सत्ता है उस ते विराजमान ने, पर मनु वधेरे खुशी इस गल दी है, मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपके मन में सिख रिवायत का एक ख़ास मुकाम है। आप हमेशा सिख विरासत, सिख इतिहास की बहुत कदर करते हैं। मुझे याद है दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब आप बाबा बंदा सिंह बहादुर की यादगार मनाई जा रही थी, जब शताब्दी मनाई जा रही थी, आपके शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। ये आपके मन में जो स्थान है सिख परंपरा का, मुझे उस पर बहुत गर्व है। मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले आप अनंतपुर साहब गए थे और वहाँ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की 350वें प्रकाश उत्सव पर वहाँ आपने जाके आप नतमस्तक हुए थे और आपने भाषण दिया था। गुरु साहब को जिस अकीदत से आपने गुरु साहब की प्रशंसा की, उनकी रिवायत की प्रशंसा की, मुझे उस पर बहुत गर्व है। मैं सचमुच गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे याद है कि कुछ समय पहले आप कनाडा में गए और गुरुद्वारा में जाकर आपने सिख समुदाय की जो बात की वो मेरे मन के बहुत नज़दीक है। आपके ऊपर हमें गर्व है कि आप सिख परंपरा, खालसा परंपरा, पंजाब की परंपरा का खास स्थान आपके जहन में है। आप ईरान गए अभी और ईरान में जाकर भी गुरुद्वारा साहब में आपने भाषण दिया और सिख रवायत की प्रशंसा की। मुझे लगता है कि जो पंजाबी समाज है, सिख समाज है, खालसा पंथ है और जो हमारी महान परंपरा है उसका आपके मन में एक ख़ास स्थान है। और आप जब जिक्र करते हैं अपनी ज़ुबान से तो ऐसा लगता है कि 125 करोड़ इकट्ठे भारतीय जो हैं सिख रिवायत की प्रशंसा कर रहे होते हैं। मुझे आपकी जो ये सिख परंपरा के प्रति श्रद्धा है उसके ऊपर मुझे बहुत मान है, बहुत सम्मान आपका उस लिहाज से हम सब पंजाबी, सारा सिख समाज उस वजह से करता। मैं एक नुक्ता जरूर कहना चाहूँगा गुरु गोबिंद सिंह साहब के बारे में। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो विभिन्नता है। सबसे बड़ी ताकत जो है और जब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने पिता को ये कहा था कि आपसे ज़्यादा महान कौन है जो दिल्ली जाके अपना शीश दे, तिलक जंजू राखा प्रभुता का कीनो बड़ो। गुरु तेग बहादुर ने शीश देकर प्लूरलिटी को बचा लिया था, डाइवर्सिटी को बचा लिया था, विभिन्नता को बचा लिया था। मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ। अगर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ना आते और वो अपनी विलक्षण भूमिका ना निभाते, 4 साहिबजादों की शहादत ना देते, तो इस देश की विभिन्नता कायम नहीं रह सकती थी, इस देश की डाइवर्सिटी कायम नहीं रह सकती थी, प्लूरलिटी कायम नहीं रह सकती थी। पर प्लूरलिटी कायम रखने के लिए, खूबसूरती इस देश की बरकरार रखने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने जब अपनी भूमिका कुछ ऐसा भी वापर गया उस दौर में, हम सब जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के 4 साहिबजादे शहीद हो गए। तो मैं विनती करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से, बड़े अदब से और बड़े सम्मान से उन्हें गुजारिश है कि वो आएँ और संगतों को संबोधन करें। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत। मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान रामनाथ कोविंद जी,
बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुखबीर जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद में मेरे साथी हरसिमरत कौर जी, गुरुद्वारा पटना साहिब के अध्यक्ष श्रीमान अवतार सिंह जी, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान केएस बांदुगर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी प्यारे भाई और बहनों, श्री पटना साहब गुरु दी नगरी विखे दशमेश पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मदिन दे दिहाड़े गुरु साहिबान दी बख्शिश लैण आई साध संगत तुहानू मैं जी आइया आखदा हाँ। इस पवित्र दिहाड़े ते मैं तुहानू सारियां नू नवे साल दी लख लख बधाइयां भी दिंदा हाँ। आज हम पटना साहिब की इस पवित्र धरती पर इस प्रकाश पर्व को मनाने में भाग्यशाली हुए हैं, लेकिन आज पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय रहते हैं, सिख समुदाय रहता है, दुनिया के सभी देशों में भारत सरकार ने हमारी एम्बेसीज के माध्यम से इस प्रकाश पर्व मनाने के लिए योजना बनाई है, ताकि न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन पूरे विश्व को इस बात का एहसास हो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज 350 साल वर्ष पूर्व एक ऐसा दिव्यात्मा का जन्म हुआ जिसने मानवता को कितनी बड़ी प्रेरणा दी, ये विश्व को भी परिचय हो, उस दिशा में भारत सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। मैं श्रीमान नीतीश जी को, सरकार को, उनके सभी साथियों को और बिहार की जनता को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं, क्योंकि पटना साहिब में ये प्रकाश पर्व एक विशेष अहमियत रखता है। हिंदुस्तान की एकता, अखंडितता, भाईचारा, सामाजिक समरसता, सर्वपंथ समभाव, इसका बहुत ही मजबूत संदेश देने की ताकत ये पटना साहिब में प्रकाश पर्व को मनाने में है। और इसलिए नीतीश जी ने जिस मेहनत के साथ, स्वयं मुझे बताया जाता था कि स्वयं गांधी मैदान आकर के हर चीज की बारीकी से चिंता करके इतने बड़े भव्य समारोह की योजना की है। कार्यक्रम का स्थल भले पटना साहिब में हो, लेकिन प्रेरणा
पूरे हिंदुस्तान को है, प्रेरणा पूरे विश्व को है। और इसलिए ये प्रकाश पर्व हमें भी मानवता के लिए किस रास्ते पर चलना है, हमारे संस्कार क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हम मानव जात को क्या दे सकते हैं, इसके लिए एक पुनः स्मरण करके नए उमंग, उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का ये अवसर है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक त्याग की प्रतिमूर्ति थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि आंखों के सामने अपने पूज्य पिता का बलिदान देखें और अपने ही मौजूदगी में अपने संतानों को भी आदर्शों के लिए, मूल्यों के लिए, मानवता के लिए बलि चढ़ते देखें और उसके बाद भी त्याग की पराकाष्ठा देखें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इनकी ये दीर्घदृष्टि थी कि उन्होंने ज्ञान को केंद्र में रखते हुए गुरु ग्रंथ साहब के हर शब्द को जीवन मंत्र मानते हुए हम सब के लिए आखिर में यही कहा कि अब गुरु ग्रंथ साहब ही, उसका हर शब्द, उसका हर पन्ना आने वाले युगों तक हमें प्रेरणा देता रहेगा। ये भी उनके त्याग की मिसाल का अंश था। उससे भी आगे जब पंच प्यारे और खालसा पंथ की रचना, उसमें भी पूरे भारत को जोड़ने का उनका प्रयास था। जब लोग आदि शंकराचार्य की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि आदि शंकर ने हिंदुस्तान के चारों कोने में मठ का निर्माण करके भारत की एकता को बल देने का प्रयास किया था। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से उन पंच प्यारे की पसंद करके समग्र हिंदुस्तान को खालसा परंपरा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधने का उस जमाने में अद्भुत प्रयास किया था, जो आज भी हमारी विरासत है। और मैं हमेशा हृदय से अनुभव करता हूं कि मेरा कुछ खून का रिश्ता है, क्योंकि जो पहले पंच प्यारे थे, उन पंच प्यारों को ये नहीं कहा गया था आपको ये मिलेगा, आपको ये पद मिलेगा, आगे आइए। नहीं, गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का कसौटी का मानदंड भी बड़ा ऊंचा रहता था। उन्होंने तो सर कटवाने के लिए निमंत्रण दिया था, आइए आपका सर काट दिया जाएगा और इस त्याग के आधार पर तय होगा आगे कैसे बढ़ना। और अपना सर देने के लिए देश के अलग अलग कोने से लोग आगे आए। उसमें एक गुजरात के द्वारिका का दर्जी समाज का बेटा, वो भी आगे आया और पंच प्यारों में उसने जगह पाई। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने उसको गले लगाया और पंच प्यारे खालसा परंपरा निर्माण तो किया था गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने। वे चाहते उस दिशा में ये परंपरा चल सकती थी, लेकिन ये उनका त्याग, उनकी ऊंचाई थी कि गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने स्वयं को भी उस बंधनों में बांध दिया और उन्होंने कहा कि ये जो पंच प्यारे हैं,
ये जो खालसा परंपरा बनी है, मेरे लिए भी क्या करना न करना, कब करना, कैसे करना, ये जो निर्णय करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं समझता हूं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब का इससे बड़ा त्याग की कल्पना कोई कर नहीं सकता कि जिस व्यवस्था ने खुद को खड़ी की, खुद की प्रेरणा से व्यवस्था खड़ी हुई, लेकिन उस व्यवस्था को उन्होंने अपने सर पे बिठाया और स्वयं को उस व्यवस्था को समर्पित कर दिया। और उस महानता का परिणाम है आज 350 साल का प्रकाश पर्व मनाते हैं। तब दुनिया के किसी भी कोने में जाए, सिख परंपरा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा, वो वहां नतमस्तक होता है, अपने आप को समर्पित करता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने जो परंपरा रखी थी, उस परंपरा का पालन करता है। तो ऐसी एक महान प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब को जब याद करते हैं तो कुछ इतिहासकार शौर्य और वीरता के पहलू को ही प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे, लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़के समाज को एकता के सूत्र में बांधना, सबको समानता, इसमें कोई ऊंच नीच का भेद ना हो, उसके लिए जीवन पर्यंत अपनों के बीच भी वो आग्रह पूर्वक बातों को मनवाने में अपना जीवन खपाते रहे थे। समाज सुधारक हो, वीरता की प्रेरणा हो, त्याग और तपस्या की तपोभूमि में अपने आप को तपाने वाला व्यक्तित्व हो, सब गुण संपन्न ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे। हम भी सर्वपंथ समभाव के साथ समाज का हर वर्ग बराबर है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। इन महान मंत्रों को लेकर के हम भी देश में सब दूर उन आदर्शों को प्रस्थापित करेंगे। देश की एकता मजबूत बनेगी, देश की ताकत बढ़ेगी, देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। हमें वीरता भी चाहिए, हमें धीरता भी चाहिए, हमें शौर्य भी चाहिए, हमें पराक्रम भी चाहिए, हमें त्याग और तपस्या भी चाहिए। यह संतुलित समाज व्यवस्था, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब के हर शब्द में, जीवन के हर काम में हमें प्रेरणा देने वाली रही है। और इसलिए आज इस महान पवित्र आत्मा के चरणों में सर झुकाने का सौभाग्य मिला है। आज गुरु गोविंद जी महाराज साहब के उसी स्थान पर आकर के गुरु ग्रंथ साहब को भी नमन करने का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि हमें प्रेरणा देता रहेगा। यहां नीतीश जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को स्पर्श किया। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी, लेकिन मैं नीतीश जी को हृदय से एक बात के लिए अभिनंदन करता हूं। समाज परिवर्तन का काम बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, उसको हाथ लगाने की हिम्मत करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। और मैं भी पूरे बिहार वासियों से, सभी राजनीतिक दलों से, सभी सामाजिक जीवन में काम करने वालों से यही गुजारिश करूंगा कि ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये काम सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, ये काम सिर्फ किसी राजनीतिक दल का नहीं है,
ये जन जन का काम है, उसको सफल बनाएंगे तो बिहार देश की प्रेरणा बन जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जो बीड़ा नीतीश जी ने उठाया है वो जरूर सफल होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने के काम में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये प्रकाश पर्व भी उनको आशीर्वाद देगा, उनको एक नई ताकत देगा। और मुझे विश्वास है कि बिहार देश की एक बहुत बड़ी अनमोल शक्ति बनेगा। देश को आगे बढ़ाने में बिहार बहुत बड़ा योगदान करेगा, क्योंकि ये बिहार की धरती है जिसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब से अब तक अनेक महापुरुष हमें दिए हैं। राजेंद्र बाबू की याद करें, चंपारण सत्याग्रह की कल्पना की भूमि है ये है। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, अनगिनत नर रत्न इस धरती ने मां भारती की सेवा में दिए हैं। ऐसी भूमि पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो प्रेरणा हम सब के लिए एक नया आदर्श, नई प्रेरणा, नई शक्ति देती है। इसी एक अवसर को, प्रकाश पर्व को, ज्ञान के प्रकाश को जीवन भर अपने अंदर ले जाने के संकल्प के साथ हम इस प्रकाश पर्व को मनाएं। विश्व भर में जो भी भारत सरकार के अलग अलग मिशंस के द्वारा, एम्बेसीज के द्वारा ये प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, मैं विश्व भर में फैले हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का स्मरण करने वाले सभी जनों को अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत सरकार ने इस प्रकाश पर्व को बहुत व्यापक रूप से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मनाने की योजना बनाई है, कमेटी बनाई है। 100 करोड़ रुपया उस काम के लिए लगाया है। रेलवे ने अलग से करीब 40 करोड़ रुपया लगा करके स्थायी व्यवस्थाएं इस प्रकाश पर्व के निमित्त खड़ी की है। भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने भी करीब 40 करोड़ रुपया लगा करके अनेक विध योजनाओं को साकार करने की दिशा में काम किया है, ताकि ये हमेशा हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला काम बने। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आगे भी इस काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं फिर एक बार इस अवसर पर, इस पवित्र अवसर पर सहभागी बनने का मुझे सौभाग्य मिला, अपने जीवन को धन्य मानता हूं। आप सबसे प्रणाम करते हुए जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। प्रधानमंत्री जी का साडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत शब्दों में उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की अजीम शख्सियत को प्रणाम किया है, नतमस्तक होए ने याद किया है। मैं हुण बेनती करांगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब जथेदार कृपाल सिंह बडूंगर, वो आए हुए सारे मेहमानों और सारी संगत का धन्यवाद करेंगे। जथेदार कृपाल सिंह जी बडूंगर, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। पटना साहब की इस पाक पवित्र धरती उत्ते शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की गोद विच सुशोभित बहुत ही सत्कारयोग गुरु खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं आप सब नूं समुची मानवता नूं उस महान मानवता के रहबर विश्व के क्रांतिकारी दार्शनिक शाहे शहनशाह बादशाह दरवेश साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के 350वें प्रकाश पुरब की सूची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लख लख बधाई पेश करदा। अज का ये महान समागम जो इस पाक पवित्र धरती उत्ते तख्त हरमंदिर जी
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਰੂਸ ਤੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵੀਰ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇੰਦ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ, श्री रविशंकर जी और तख्त हरमंदर जी पटना साहब के कमेटी के प्रधान सरदार अवतार सिंह जी और तख्त साहब के जथेदार सत्कारयोग ज्ञानी इकबाल सिंह जी, ये सारे आप सब नाल अज के प्रकाश पुरब दी खुशियां भी शामिल होने लई आप सब का धन्यवाद करने लई और आप सब नूं शुभ सुनेहा देने वास्ते और गुरु ग्रंथ साहब पातशाह नूं नतमस्तक होने वास्ते और गुरु पातशाह नूं शरधा सत्कार भेंट करने वास्ते इत्थे शामिल होए। मैं अपने वालों इन्हां समूह शख्सियतां दा आप सब का जो पिछले 1 महीने तो लाबंदी करके बहुत ही डिसिपलिन नाल, बहुत जाबते नाल इत्थे आ रहे हो, इस पुरब विच शामिल होकर अपना जीवन सफला कर रहे हो और समूह कार सेवा वाले संतां महापुरखों का, निहंग सिंह जथेबंदियां का, दमदमी टकसाल का, समूचिया सिख संप्रदावां, सिख संस्थावां का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करदा, जिन्होंने इस महान पुरब नूं होर महान करने में योगदान पाया। मैं इन्हां शब्दां नाल एक बार फिर समूची लीडरशिप जो स्टेज उत्ते सुशोभित है और इस पंडाल विच, पंडाल तो बाहर जिन्नी भी संगत आई हो, मैं सब का हार्दिक धन्यवाद करदा और आस रखदा कि जे जोत इस बिहार की पटना साहब की धरती तो ये जगी सी 350 साल पहला, ये अज सारे विश्व में प्रचंड हो गए कि नवी लहर, नवा जीवन, नवी मान नीति जी है वो स्थापित कर जाएगी। तुहाडा सारा का बहुत 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 धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਹੁਣ आखिर ਵਿੱਚ सारी संगत ਵੱਲੋਂ मोमेंटो पेश किया जाना है। श्री नीतीश कुमार जी, सन्मानयोग नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जी नूं, श्री नरेंद्र मोदी जी नूं सन्मानित कर रहे हैं। मोमेंटो दे के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की बहुत खूबसूरत तैयार की हुई तस्वीर जिहड़ी है वो सारी संगत वालों भेंट की जा रही है। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। एक बार फिर सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बैठो। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप संगतां बड़ी शांति दे नाल एकाग्रता दे नाल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके तख्त साहिबाना जी दे जथेदार